अंदर जो है ये एक पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्रोलर है जो ब्रेक के साथ कनेक्टेड है, उसके बाद रेस और ये गियर के साथ। अभी इस टाइम जो इसकी करंट स्पीड है वो 50 किलोमीटर तक की स्पीड देती है। 3-4 बटन लगे हैं। ये ऑन करने का बटन है, उसके बाद लाइट्स का है। अब हम इसको पार्किंग में इसको हम करेंगे ड्राइव मोड के ऊपर। ये ड्राइव मोड पे आ गई, ये न्यूट्रल पे और ये रिवर्स के ऊपर है। तो इसकी टोटल जो इस प्रोटोटाइप पे कॉस्ट आई है वो 5,75,000 आई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक महबूब, आपका होस्ट, और इस वक्त मौजूद हूं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तालिब इल्म ने एक प्रोटोटाइप कार बनाई है। इस प्रोटोटाइप कार का सैंपल जो है वो मेरे कम में आप देख सकते हैं। ये गाड़ी जो है वो सोलर और बिजली की मदद से बैटरियों को चार्ज करती है और उसके बाद गाड़ी चलाई जाती है। ये एक सैंपल के तौर पर गाड़ी बनाई गई है। यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था जो कि फाइनल ईयर का दिया गया था और जो कि 5 तलबा ने डिसाइड किया था कि हमने इस प्रोजेक्ट को जो है वो पाया तकमील देना है। तो आइए चल के मैं आपको उसका तारुफ करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हसन भाई, ये बताइए, ये जो आपकी गाड़ी आपने तैयार की है, इस गाड़ी के अंदर जो आपने सोलर प्लेट्स इस्तेमाल किए हैं, ये कितने किलोवाट की हैं? सर ये सोलर प्लेट जो सी है वो टोटल 4 प्लेट्स हमने यूज़ की हैं और एक प्लेट जो सी है वो 180 वाट की है। तो टोटल ये 720 वाट का हमारा सिस्टम है जो 720 वाट्स पावर दे रहा है और बैटरी को एज अ सोलर चार्ज। अच्छा, तो कितने किलोवाट की जो है वो इसकी बैटरी है जो आपने इसके अंदर बैटरियाँ इंस्टॉल की हैं? सर बैटरियाँ जो सी है वो 48 वोल्ट और 72 एम्पेयर एच का इसका हमारा बैकअप है जो अराउंड इसकी 80 किलोमीटर रेंज जो सी है वो इसको दे रहा है। अच्छा, जो आपने इसमें मोटर लगाई है वो कितने हॉर्स पावर है? सर जो मोटर है वो हमारी 2 हॉर्स पावर की, यानी कि 1 हॉर्स पावर जो है वो तकरीबन 750 वाट है। तो 2 हॉर्स पावर का मतलब है 1500 वाट की इसमें मोटर इंस्टॉल की गई है। एक्चुअली बैटरी से पूरी ये अपनी ले रही है चार्जिंग, जो भी है ये बैटरी से पावर ले रही है मोटर डायरेक्ट, और सोलर जो सा सोलर एज अ बैक एंड इसको बैटरी को चार्ज पावर दे रहा है साथ साथ बैक एंड पे वो उसी पावर को यूटिलाइज कर रहा है। सोलर जो है वो बेसिकली डीसी कन्वर्टर है जो कि सोलर चूंकि डीसी करंट बनाता है, डीसी पावर है, और डीसी पावर जो है वो डीसी बैटरियों को जो है वो चार्ज कर रहा है। और जो मोटर है वो भी डीसी है। मोटर को वैसे BLDC मोटर है लेकिन वो ऑपरेट जाहिर सी बात है वो AC पे ही एक तरह से उसका जो फंक्शन है, मतलब वो AC ही मोटर आ जाती है। इसको BLDC मोटर वैसे एक तरह इसकी कंस्ट्रक्शन अगर जाए तो वो AC मोटर की तरह। अच्छा, वो AC मोटर की कंस्ट्रक्शन है लेकिन बेसिकली हम उसको BLDC मोटर कहते हैं, BLDC कहते हैं, और हम उसको चार्ज दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये जो बैटरियाँ जो है वो कितने घंटे में चार्ज हो जाती है सोलर के साथ? सोलर के साथ जो बैटरी का चार्जिंग टाइम है वो 8 आवर्स है, और अगर हम 220 वोल्ट AC पे इसको चार्ज करते हैं चार्जर के थ्रू तो वो 2 आवर्स में। तो आप ये बताइए कि अगर हम इसको सोलर के साथ चार्ज करते हैं तो ये 8 घंटे लेते हैं। हाँ 8 घंटे लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में, और उसके बाद गाड़ी तकरीबन 80 किलोमीटर चलती है। अच्छा, ये एक सिर्फ एक क्योंकि ये सैंपल है, तो क्या यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी सहूलियात आपको मुयसर है कि आप ये गाड़ी को मुकम्मल जो है यानी कि मुकम्मल कार की शेप में भी इसको बना सकते हैं, या बस यहाँ तक करके प्रोजेक्ट मुकम्मल है उसके बाद कोई अपने कारोबार में मगन हो जाएगा या अपने अपने कामों में मगन हो जाएंगे? नहीं, एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटीज में इसकी रिलेटेड काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, बल्कि अभी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लैब्स है जो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ही हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लॉन्च की है अभी यूनिवर्सिटी ने। और उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बाकी जो इस प्रोजेक्ट की फंडिंग थी वो फंडिंग भी हमें यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया है, उसमें से और कुछ % जो फंडिंग है वो हम लोगों ने खुद अपने से की है। और अभी फर्दर हम इसके ऊपर और इसकी जो फीचर्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि हम इसके अंदर नए एडवांस फीचर जैसे वो ऑटो पायलट है, ऑटोनोमस ड्राइविंग, उसकी तरफ जा सके जैसे एडवांस टेस्ला में है। उसके बाद वही रीजनरेटिव ब्रेकिंग। कितने % चांस है कि हम उसमें अचीव करेंगे और हमें उसमें सक्सेस मिलेगी? सर इंशाल्लाह अभी हम लोग अब इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं बाकी ऑप्शंस के ऊपर, उसको साथ साथ हम इसके अंदर अपग्रेड करते जाएंगे इसी के अंदर। बाकी जो अभी इसके अंदर एक तरह से बैकड्रॉप इसके अंदर ये है कि इसका मैकेनिकल डिज़ाइन, क्योंकि एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारे पास मैकेनिकल का इतना वो हमें नॉलेज नहीं था। देन हम इसको मैकेनिकल किसी भी हम अपनी टीम में जैसे अब इसको हम मार्केट में कमर्शियलाइज करेंगे तो वो हमारा एक प्लान है, हम उसी के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं अभी। क्योंकि देखें इस वक्त हमारे मुल्क में अगर हम ये देखें तो इस वक्त हमें शदीद ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क में ऐसे ज़राए पैदा किए जाएँ कि हम जो है वो यहाँ पे चीज़ें पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करें और उनको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें। ऐसा क्या कमी है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में? रिसर्च के ऊपर हम लोग इतना पीछे क्यों हैं? एक्चुअली रिसर्च का एक है हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें देखा जाए तो ऐसे हाईटेक लेवल की लैब्स नहीं है जहाँ पे ऑलरेडी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। अब हम लोग जो थे हमने एज अ फर्स्ट हमने इसको जब एज ए ये इनिशिएटिव लिया तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये आई कि हमें ये नहीं पता कि गाड़ी का बेसिक जो मैकेनिकल डिज़ाइन वर्क्स है वो सारा, तो ये आपस में जब इंडस्ट्रियल एक कोलैबोरेशन हो जाएगी या
या इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट जो हैं वो यूनिवर्सिटी में आके स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि ये इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हैं और आप इनको इस तरह लेके चलो या इनके आप सॉल्यूशंस एज उनको प्रोजेक्ट करो, तब जो है पाकिस्तान को ग्रो करेगा। क्योंकि देखिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छी अप्रोच है कि आप लोगों ने सोचा कि चले जी अगर इलेक्ट्रिकल जो चार्जिंग है वो अगर हम देखें, हम लोग भी बिजली जो बनाते हैं वो हमारी पेट्रोलियम के साथ बनती है, तो उसको सोलर के जरिए बनाया जाए। क्या आप लोगों ने कोई ऐसा जरिया नहीं ईजाद करने का सोचा जो कि सोलर के अलावा गाड़ी को चार्ज कर सके? ऐसे सोलर के ऊपर सोलर डिजाइनिंग पे तो हमारी वर्किंग नहीं है, लेकिन ये है कि मार्केट में अब इस टाइम पे सोलर पैनल्स आ गए हैं जो बेंडेबल है, आप उनको किसी भी शेप में बेंड कर सकते हो और इवन के लिक्विड फॉर्म में भी है जो बिल्कुल एक शीट की तरह होता है, आप उसको जिस तरह मर्जी उसको राउंड कर लो। और अभी जो हमारे पास इस प्रोजेक्ट में जो था प्रोटोटाइप में वो ये था कि हमारे पास बजट जो था वो एक लिमिटेड था। कितना बजट था? बजट हमारे पास जो यूनिवर्सिटी से हमें फंडिंग हुई थी वो हुई थी 3,50,000। बाकी जो ऊपर अराउंड 2 लाख समथिंग जो है वो हम लोगों ने खुद कलेक्ट करके हम 5 ग्रुप मेंबर्स ने खुद से किया था इसको। तो इसकी टोटल जो इस प्रोटोटाइप पे कॉस्ट आई है वो 5,75,000 आई है। कि ये गाड़ी के अंदर जो मैकेनिकल सारा सिस्टम है वो आपने किस गाड़ी का इंस्टॉल किया है? सर मैकेनिकल जो सिस्टम है इसके अंदर जो ये हैं टायर शाफ्ट्स हैं सारे, वो जो जापानीज वैगनार है उसके यूज़ किए हैं व्हील, और उसके बाद व्हील्स जो से हैं वही नॉर्मल कार के हमने लिए हैं। मोटर लगी हुई है यहाँ पे सेंटर में, तो मोटर के साथ जो है वही हमने बिलालगंज से उसने हमें डिज़ाइन करके दिया था इसके आगे, वो हमने इसका कनेक्ट किया साथ उसके व्हील शाफ्ट के साथ। अच्छा, ये आपने फाइबर की सारी बॉडी इसकी बनाई है लाइट वेट करने के लिए, क्योंकि आजकल जितनी भी गाड़ियाँ जापान से भी आ रही हैं मोस्टली उनके पार्ट्स जो हैं वो आधे फाइबर के हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने इसमें जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, जो आपने इसमें गियर बॉक्स यूज़ किया है वो इलेक्ट्रिक गियर बॉक्स है या वो सिर्फ एक स्विच है जो कि उसको रिवर्स और ड्राइव मोड पे लेके जाता है? सर इसके अंदर जो है ये पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्रोलर है जो ब्रेक के साथ कनेक्टेड है, उसके बाद रेस और ये गियर के साथ। तरह जब उसका गियर्स है, इसके अंदर सिर्फ गियर जो है वो रिवर्स, न्यूट्रल और फॉरवर्ड है। 3-4 बटन लगे हैं, ये ऑन करने का बटन है, उसके बाद लाइट्स का है। अब हम इसको पार्किंग में इसको हम करेंगे ड्राइव मोड के ऊपर, ये ड्राइव मोड पे आ गई, ये न्यूट्रल पे और ये रिवर्स के ऊपर है। अच्छा मुझे ये बताइए कि वो तो फिर जो सिस्टम आपने इसमें इंस्टॉल किया है वो यहाँ यूनिवर्सिटी में बनाया, वो भी इम्पोर्टेड है? नहीं सर वो अभी इम्पोर्टेड है, लेकिन उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं कि अभी हम इसका एक अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ड्राइवर वो हम लोग अपने तौर पे तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा जो सा विजन है, विजन तो यही है हमारा कि हम पाकिस्तान की जो सी पहली कंपनी ऐसे बनेंगे जिसमें जो टोटली जो इलेक्ट्रिक कार है इसके अंदर एक चीज़ जो है वो मेड इन पाकिस्तान होगी। तो हम उसी की तरफ भी वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब हम मार्केट में इसको लॉन्च करेंगे तो ये गाड़ी कम्प्लीटली मेड इन पाकिस्तान होगी। लेकिन अभी एज अ प्रोटोटाइप था, एज अ प्रोजेक्ट था, अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हमें यहाँ से पाकिस्तान से नहीं हम उसको कर सके, उसको फिर हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ा। ये गाड़ी जो है ये फ्रंट व्हील ड्राइव है या रेयर व्हील ड्राइव है? सर ये रेयर व्हील ड्राइव है। अच्छा ये रेयर व्हील ड्राइव है, तो इसकी जो मोटर है वो पीछे है या फ्रंट पे आगे? मोटर सर इसकी जो है वो बिल्कुल सेंटर में हमने लगाई है और उसके आगे एक शाफ्ट लगा हुआ है और वो देन इसका व्हील शाफ्ट को रोटेट कर रहा है। अच्छा शाफ्ट के साथ गाड़ी ज़्यादा जोर लेती है, शाफ्ट अगर आप ना लगाते डायरेक्टली मोटर ही अगर आप पीछे इंस्टॉल करते तो कितना फ़र्क पड़ना था? सर वो उसके लिए भी हमें फिर पूरा ये जो हमने शाफ्ट यूज़ किए हैं ये भी फिर वो भी हमें फिर चाइना जाना पड़ना था उसके लिए भी वो भी फिर एक चीज़ ये थी कि वो भी एक इम्पोर्टेड ही हमें ऐड करनी पड़नी थी। तो उसी चीज़ को हमने करते हुए जब हमने यहाँ से किया इसको तो वो फिर यहाँ पे वही जैसे बिलालगंज में है तो उसने एक बिल्कुल अपने पाकिस्तानी तरीके से उसने जुगाड़ लगा के और उसने वो कर दिया। लेकिन ये है कि वही हम उस वाले शाफ्ट पे जाते हैं तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगी और इसकी बल्कि स्पीड और इसके जो लॉसेज हो रहे हैं अभी मैकेनिकल लॉसेज वो बहुत, क्योंकि जो टायर का साइज़ है वो एक बड़ा साइज़ है और वो जो है ना वो ज़्यादा पावर जो है वो यूज़ करता है वो इतनी गाड़ी को चलाने के लिए, तो ऑब्वियसली वो तकरीबन अगर आप टायर का साइज़ जो है वो एक गाड़ी की बॉडी के मुताबिक होता। इंशाल्लाह हम इसको जो सा वो कवर करेंगे और बाकी जिस तरह से वो डब्बा शेप है उसमें एयर फ्रिक्शन जो है वो तो गाड़ी को वैसे नहीं आगे जाने देगी, स्पीड के ऊपर जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वही अभी इस टाइम जो इसकी करंट स्पीड है वो 50 किलोमीटर तक की स्पीड देती है। लेकिन वही अगर इसका ये एरोडायनामिकली पूरा डिज़ाइन हुआ होता है इसका मैकेनिकल फ्रेम और पूरी इसकी बॉडी तो तब इसकी रेंज जो है वो स्टैंड हो सकती थी 80 to 100 किलोमीटर तक। टेस्ट ड्राइव लेंगे हसन भाई आपके साथ, क्या शो कर रही है मीटर के ऊपर? मीटर के ऊपर भी स्पीड शो कर रही है और उसके बाद रेडी टू ड्राइव जी, और उसके बाद बैटरी वोल्टेज और लाइट्स का ये 47 क्या आ रहा है सर? 47 इस टाइम इसकी बैटरी की जो बैटरी बैकअप दे रही है 47 वोल्ट्स दे रही है। रेस देना शुरू कर दी है गाड़ी को। बेसिकली जो है वो मोटर जो नीचे लगी हुई है वो डायरेक्ट शाफ्ट को पावर दे रही है और शाफ्ट देन वो आपके जो एक्सेल है उसको रोटेट करवा रहा है और उसके बाद आपके जो टायर अगर हम इसके अंदर गियर बॉक्स इसके साथ अटैच करते पूरा तो गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो हम उसको ज़्यादा कर सकते थे। गाड़ी चलने में तो बहुत मज़े की है, यानी कि मज़े की इस सेंस में है, लेकिन चूँकि गाड़ी के अंदर गाड़ी जो है चूँकि शाफ्ट के साथ डायरेक्टली मोटर अटैच है और गाड़ी को ये देखें ना हम लोग अगर थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड
देते हैं। गाड़ी की अगर थ्रॉटल जो है पिकअप बड़ी अच्छी है और टॉर्क बहुत अच्छा है। ये जो मोटर इसके अंदर उन्होंने इस्तेमाल की है ये BLDC मोटर है। नहीं यही से यूटर्न ले लेते हैं तो जी हम गाड़ी का यहाँ से यूटर्न लेने लगे हैं। तो नाज़रीन ये था आज का शो और सबसे बड़ी जो इसमें बात हमारे लिए सीखने की बात है कि हमारे मुल्क को इस वक्त इस तरह के तालिबात की ज़रूरत है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ऐसे रिसर्च सेंटर की ज़रूरत है जो कि इस तरह की चीज़ों को ईजाद करने में जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद करे और उनको फंडिंग करे ताकि वो अपने जो अगर उनके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है उस आइडिया का इम्प्लीमेंट करें और उसको अच्छे तरीके से जो है वो अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल कर सके और हमारे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो कि हमने अपने मुल्क के लिए कोई ना कोई चीज़ ईजाद करनी है, हमने कोई चीज़ बनानी है। इसी तरह हमारी इंडस्ट्री बनेगी। इसी तरह जो हमारे ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं यही कुछ ना कुछ ईजाद करेंगे और हमारे यहाँ पर कोई ना कोई इंडस्ट्री लगेगी, हम उसको एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो इसी के साथ अपने होस्ट तारिक महबूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।